आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 5 वाक्यांश 33 से 39 से लिया गया है। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन का दूल्हा समझते हैं, या हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना दूल्हा माना है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि यूहन्ना के शिष्य उपवास और प्रार्थना करते हैं और निरंतर बारंबार करते हैं, और फरीसी भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? वे क्यों खाते पीते रहते हैं? इस पर प्रभु यीशु क्रिस्त उनको जवाब देते हैं कि यदि दूल्हा साथ में है तो बाराती उपवास कर सकते हैं क्या? लेकिन वो दिन आएंगे जब उनके साथ दूल्हा नहीं रहेगा, उनसे दूल्हा बिछुड़ जाएगा, तब वे उपवास और प्रार्थना करेंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि इस सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें तो हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने खुद को दूल्हा हमारे सामने अपने आप को कहा है। वे दूल्हे हैं हमारे जीवन की। यदि मेरे और आपके जीवन में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दूल्हा बनकर आते हैं तो हम खुशियों से भर जाते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाती है, हम दूसरों को अपने समान प्यार करने लगते हैं, हम दूसरों के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो जाते हैं और अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं, सांसारिक जीवन से दूर जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को शामिल करना चाहते हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन में हर एक दिन एक पर्व को मनाएंगे, और उस पर्व में आप, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके साथ में काम करने वाले, आपके आस पड़ोस में रहने वाले, आपके सभी संबंधी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य बनकर कार्य करना है, ताकि वे आपके जीवन को देखकर अपने जीवन को बदल सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि
कोई पुराने कपड़े पर नया कपड़ा नहीं लगाता, नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा सिकुड़ेगा और पुराने को भी फाड़ देगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन फरीसियों को और शास्त्रियों को एक और दृष्टांत सुनाया कि कोई भी पुरानी अंगीरी को नई मशकों में नहीं भरता। यदि पुरानी अंगूरी को नई मशकों में भरा जाए तो उसमें से जो प्राकृतिक घटना होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके कारण वह मशकें टूट जाएगी और पूरी अंगूरी बिखर जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि नई मशकों में नई अंगूरी भरना चाहिए, और यदि कोई पुरानी अंगूरी पीता है तो वह नई नहीं चाहता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के हाथों में देना है। यदि हम अपने जीवन को दोहरा जीवन बनाना चाहते हैं तो हम उस पुरानी और नई मशकों के समान, उस पुराने और नए कपड़े के समान बन जाते हैं, जिसका इस जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि उस जीवन से नुकसान ही होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमसे यह वादा किया है कि यदि कोई मुझे अपना जीवन का दूल्हा मानता है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन के दूल्हा हैं, यदि हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि यदि हम उनको अपने जीवन में लाना चाहते हैं या हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमें हमारे माता पिता को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह नहीं कहा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है कि तुम्हें अपने पुराने जीवन को त्यागना होगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप अपने पुराने जीवन को अच्छी तरह से पहचानते हैं और उससे ज्यादा अच्छी तरह से प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन को पहचानते हैं। हमें अपने जीवन की हर एक गलत चीजों को त्यागना होगा, हर बुराइयों को हमें छोड़ना होगा, हर सांसारिक प्रलोभनों से दूर भागना होगा। तभी हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को दूल्हा बना सकते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन का, अपने आत्मा का दूल्हा बनाते हैं तो निश्चय ही उससे हमें शांति प्राप्त होती है, हमें मनोबल मिलता है, हमें सत्यता मिलती है, हमें पवित्रता मिलती है, जो हमारे परिवार के सभी सदस्यों के बदलने के लिए काफी होती है। आमीन। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। तू मुक्ति की राह दिखा, तू मुक्ति
मुक्ति की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हम बालक है तेरे, तू माता है हमारी। हम बालक है तेरे, तू माता है हमारी। तू जीवन की राह दिखा, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी